साथियों नमस्कार। अभी हम पहुंचे हैं तहसील बिलसी क्षेत्र में स्थित फ्यूचर लीडर्स स्कूल बिलसी में, जो उत्तम शिक्षा और अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और जनपद में अपनी विशेष पहचान रखता है। आज इस विद्यालय में पीटीएम का आयोजन था। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यालय के इस प्रांगण में कुछ अभिभावकगण आए हुए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि जैसे आज इनका पीटीएम में आना हुआ तो क्या चीजें रही, क्या इनके समस्याएं रही जिनसे अभिभावकों ने टीचरों को अवगत कराया, और साथ ही क्या सुझाव ऐसे रहे जो बेहतर बनाने के लिए रहे। तो इस संबंध में हम सारी चीजों के बारे में जानते हैं कुछ। नमस्कार। जैसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूनम चौहान है। आप कहाँ से आई हैं? मैं पड़ोस का ही गांव सतेती, वहां से आई हूँ। ठीक है। आज जैसे पीटीएम मीटिंग थी, यहाँ पर पीटीएम था, क्या सुझाव आपने दिए और क्या आपको मिले सुझाव, इसके संबंध में जरा बताओ। सुझाव तो नहीं दिया, बट मैं अपने बच्चे की जो भी ग्रोथ लेवल है बच्चे का, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। और भी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि बच्चा और ज्यादा मार्क्स गेन करे। और हाँ। तो कितना इम्प्रूवमेंट आया बच्चे में? बस वही कुछ बेहतर हो, बेहतर क्या? जैसे बच्चा यहाँ पर आपका पढ़ रहा है, तो क्या चीजें आपने बेहतर देखी और कुछ ग्रोथ देखी और कुछ इस संबंध में सुझाव भी दिए होंगे, तो ऐसा क्या रहा? तो मैंने उनके लिए बोला है कि डेली इनको कंप्यूटर क्लासेस कराइए। कंप्यूटर में जाने से बच्चे को कुछ न कुछ, उसको माउस ही पकड़ना आएगा, उसको कीबोर्ड ही चलाना आएगा। तो मैंने उनको सजेशन दिया, आपको डेली बेसिस पे इसको लैब में ले जाइए। लैब में जाने से उसके बच्चे का माइंड ग्रोथ होगा कि हाँ, मुझे कंप्यूटर भी चलाना है। तो बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, रीडिंग करनी है, लिखना उसको करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको एक्टिविटीज बढ़ जाए। उस पर मैंने मैडम से बात करी है और उसमें इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। विद्यालय जो है समय समय पर बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए बहुत सारी चीजें करता रहता है, कहीं टूर, ये सारी चीजें करता रहता है। तो चीजें आपने देखी समझी, और जैसे अभी प्रतियोगिता चल रही है, स्पोर्ट्स मीट चल रहा है, ये भी एक बच्चों में एडिशनल पॉइंट्स है बच्चों में, जो हम ग्रो अप कर सकते हैं। और भी इसमें जो तरह तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बच्चे उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी बच्चों का ऑरा अलग अलग होता है, तो कौन सा बच्चा हमारा किस और से शिफ्ट हो जाए तो ये हमें नहीं पता होता। नहीं, इसमें शिक्षक भी देख रहे हैं, इन सब चीजों को वो देख रहे हैं गहनता से। विद्यालय जो है अनुशासन पे और उत्तम शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रहा है। साथ ही अभी जैसे खुशी का भी विषय है कि विद्यालय में कुछ चीजें बढ़ने जा रही हैं, तो इसको लेकर भी आपके अंदर खुशी होगी। बिल्कुल, बहुत हमारा बच्चा आगे और पढ़ेगा और अच्छी उसको एजुकेशन मिलेगी। तो ये चीज है जो बच्चों को अच्छा बनाएंगे और हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है अच्छा बनेगा। इसलिए हमारा आसपास का जो एरिया है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, हो एजुकेशन जहाँ होगी वहाँ ग्रोथ अच्छी होगी। साथियों, जैसा कि आपने देखा, अभिभावकगण आए हुए हैं, पेरेंट्स, और इन्होंने बताया कि अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर के पूर्णतः संतुष्ट हैं और अच्छे संतुष्ट हैं। साथ ही विद्यालय नव भवन निर्माण का जो आधारशिला रखी गई है उसको लेकर भी बहुत खुश हैं और उत्साहित हैं। ये साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हमारे क्षेत्र का विकास भी शिक्षा, उत्तम शिक्षा के माध्यम से होगा। तो ये सारी चीजें हैं। आज बहुत सारे पेरेंट्स आए और बहुत सारे पेरेंट्स ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, और साथ ही बच्चों में जो चीजें कुछ चीजें थी उनको सुधारने के लिए, उन पे अमल करने के लिए सुझावों का आदान प्रदान हुआ। तो ये सारी चीजें विद्यालय प्रांगण में हुई आज पीटीएम मीटिंग में, और ये मीटिंग जो है एक सफल मीटिंग साबित हुई। सर के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसे आज पेरेंट्स मीटिंग थी और बहुत सारे पेरेंट्स का आना हुआ, संभवतः सभी पेरेंट्स आए होंगे और टीचर्स भी रहे, तो क्या पेरेंट्स मीटिंग में मुख्य चीजें रही, क्या ऐसी सुझाव रहे, क्या समस्याएं रही जिनके बारे में विचार किया गया? समस्या तो सर कॉमन होती है पेरेंट्स का, जो आज का सिनेरियो बना हुआ है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक जो बर्निंग टॉपिक है पेरेंट्स के लिए और सभी स्कूल्स के लिए, ऐसा फील होता है। फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। पेरेंट्स ज्यादातर ये है कि उनको सोशल मीडिया के साथ साथ चैलेंजेज स्कूल का भी बड़ा हुआ है और पेरेंट्स का भी बड़ा हुआ है। उनका 80% जो फीडबैक पेरेंट्स का निकल के आया है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है
कहना उनका ये होता है कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, मोबाइल ज्यादा चलाता बिल्कुल है। बिल्कुल बात नहीं मानता है, और उसी का इम्पैक्ट पड़ता है फिर एकेडमिक्स में। लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर सारे पेरेंट्स का हम कंक्लूजन निकालें तो हमारे जो पीटीएम का जो कंक्लूजन है वो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है। पेरेंट्स सेटिस्फाई होते हैं, किसी का ये नहीं होता कि एक्टिविटी को लेके या किसी को इस तरह का कोई एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी से भी सेटिस्फाई है, हमारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उससे भी सेटिस्फाई है। लेकिन यह है कि हाँ 10 से 20% ऐसा पेरेंट्स होते हैं कि जिनको लगता है कि हम सारी जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर के ऊपर ट्रांसफर कर दें या स्कूल के ऊपर ट्रांसफर कर दें, ये कॉमन है। लेकिन ये तो दोनों को मिलकर ही उठाना बिल्कुल, है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो टीचर्स को पता है, कुछ ऐसी हैं जो अभिभावक को पता है। हाँ तो सभी को अमल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। पीटीएम के एक जो मेन मोटो होता है स्कूल्स में ये होता है कि अगर पीटीएम में पेरेंट्स आ रहे हैं, अगर वो बच्चे की फीडबैक घर की लेते हैं तो वो एक डायग्नोज का काम करता है, उससे टीचर को और स्कूल को हेल्प मिलती है बच्चे को एक सही शेप और डायरेक्शन देने में। तो ओवरऑल 70% तक हमारे पेरेंट्स जो है इस पीटीएम को अटेंड किए हुए हैं। ये एक बहुत खुशी का माहौल है, ऐसा लगता है। जैसा कि साथियों आपने सुना, प्रिंसिपल साहब ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने, कि साथ ही जो पेरेंट्स आए उनकी चीजें निकल करके आई और सुझावों को आदान प्रदान किया गया एक दूसरे के प्रति। तो वही चीजें हैं, अब हम जो टीचर्स हैं उनसे और जानते हैं कि क्या चीजें मुख्यतः रही। पीटीएम थी, तो पीटीएम में क्या ऐसे सुझाव रहे जो अभिभावकों ने आपको दिए और आपने अभिभावकों को? सर, सुझाव में एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आज के समय में अभिभावक के पास समय बहुत कम है, सीमित है। हर कोई व्यक्ति ये बात कहकर पीछे हटने की कोशिश करता है कि मैं रात को लेट आया, मेरा ये वक्त था। तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क मेरी तरफ से जाता है कि सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो वो अगर हम टाइमिंग सुबह की या रात की किसी भी 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा अगर अपने बच्चों को देते हैं तो वो फीडबैक, स्कूल से अच्छा फीडबैक हमें बच्चे भी दे सकते हैं। एक बेहतर विकल्प है। जी, बेहतर विकल्प है। लेकिन हाँ, ये भी देखा गया है कुछ पेरेंट्स इतने ज्यादा अपडेटेड हैं, वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा ध्यान से मतलब हर चीज उसकी अपडेटेड रखते हैं कि वो क्वेश्चन टीचर्स तक आ ही नहीं पाता। वो बच्चे ही से इतना उनका कनेक्शन है कि वो बच्चा स्कूल की रिपोर्ट भी देता है और बच्चे के द्वारा वो घर की रिपोर्ट भी दे पाते हैं कि क्या घर का कनेक्शन है, क्या स्कूल का कनेक्शन है और बच्चे का कैसे ग्रोथ हो रहा है। सारी चीजों को वो देखते हैं ध्यान से, यही है। जैसा कि जैसे आज पीटीएम था, तो पीटीएम में क्या ऐसे सुझाव रहे अभिभावकों की तरफ से जो आपको बेहतर लगे हों? साथ ही आपकी तरफ से क्या ऐसे सुझाव रहे जो उनके लिए दिए गए कि इनमें सुधार होना चाहिए? यस सर, जैसे कि सर आपको पता है पीटीएम है, और पीटीएम का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है पेरेंट्स और टीचर्स आपस में उनके एक बॉन्ड बने, और जो बच्चों को लेकर जो भी दिक्कतें रहती हैं, बच्चे से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं, वो पढ़ाई को लेकर क्या स्ट्रगल कर रहा है या क्या उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम काम कर सकें। तो मेन उद्देश्य हमारा पीटीएम का यही होता है। और हमारे विद्यालय के माध्यम से हम लोग मतलब पेरेंट्स से हमेशा जुड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में डिटेल्स लें, बच्चों के बारे में कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उन पर हम अच्छे से वर्क कर पाएं, और हमारा पूरा विद्यालय परिवार बहुत अच्छे से इस पर वर्क कर रहा है। थैंक यू। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स मीटिंग के बाद सभी शिक्षक एक जगह उपस्थित हैं और इसका फीडबैक सभी से लिया जा रहा है प्रिंसिपल साहब के माध्यम से कि किस तरह से क्या रहा। साथ ही कुछ चीजों पर और भी हम पूछते हैं।